नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ टाटा नगर स्टेशन पर। और टाटा नगर स्टेशन का एक बार हम आपको दृश्य ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कुर्मी आंदोलन को लेकर 4 दिनों से चल रही ट्रेन की हड़ताल का जो नज़ारा है वो आपको यहाँ पर टाटा नगर स्टेशन से देखने को मिलेगा। पहली बार है ऐसा कि स्टेशन में जो भागदौड़ की स्थिति रहती थी वो इतनी शांत है। लोग यहाँ पर जहाँ तहाँ बस बैठे रहने को मजबूर हैं और यात्री जो हैं वो बस अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी अगली ट्रेन खुले और वो अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो सके। कल भी आज पूरे आंदोलन का चौथा दिन है और कुर्मी जाति को एसटी सूची में शामिल करने के लिए लगातार तीनों राज्यों में चल रहे आंदोलन ने आग पकड़ रखी है। कब इस आंदोलन की समाप्ति होगी यह कह पाना बमुश्किल है। हालांकि जो कुल मिला जुला कर बात सामने आ रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 72 घंटे का आंदोलन कुर्मी जाति ने आह्वान किया था, तो 72 घंटे पूरे हो रहे हैं आज। तो आज के बाद से शायद आंदोलन जो है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन आज भी करीबन 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है और कल 28 ट्रेनें जो हैं वो टाटा नगर स्टेशन से चलने वाली रद्द थी। तो अभी तक कह पाना मुश्किल है कि आज ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा या फिर ये आंदोलन लंबा चलेगा। लेकिन इस आंदोलन की जद में जो रेल यात्री आ रहे हैं और रेलवे का नुकसान जो है वो बरकरार है। हम एक बार फिर से रेल यात्रियों का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या वो इस आंदोलन के लिए अख्तियार किया जा रहा तरीका, रेलवे ट्रैक को जाम करना और इस तरह से ट्रेनों के परिचालन को रोकना को सही मानते हैं या फिर नहीं। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह रिपोर्ट। हम तो यही कहेंगे कि ये तरीका गलत है, क्योंकि यात्रियों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। कब ट्रेन कैंसिल हो जाए इससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। समय का भी दिक्कत हो रहा है, पैसे का भी प्रॉब्लम हो रहा है और जो बच्चों के साथ हैं उनको परेशानी भी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ रही है। तो ये तरीका सही नहीं है। इसका कोई बड़े अधिकारियों से वार्तालाप करना चाहिए, उसका रास्ता निकालना चाहिए, यही कहना चाहिए। किसी को नुकसान करके अपना फ़ायदा देखना गलत बात है। सबको देखते हुए चलना है, ये अच्छा है। अब किसी को नुकसान करके अब अपना भला करिएगा तो गलत है ना। 4 दिन से चल रहा है। हाँ, 4 दिन से ट्रेन देखिए ना, आना जाना नहीं हो रहा है, सब फंसा हुआ है। अंदर जाके देखो ना कितना अंदर पड़ा सोया हुआ है कि जाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है कहीं। बहुत दिक्कत है। आंदोलन का ये तरीका मतलब पूरी तरह से रेलवे का भी नुकसान है। रेलवे का क्या, बहुत आदमी का नुकसान है। जितना ट्रेन में बिजनेस वाला सबका नुकसान है, आने जाने वालों का नुकसान है। ये आंदोलन ऐसा नहीं होता है कि पूरा ट्रेन को रोक के आप आंदोलन करिए। 2 बजे जलियांवाला बाग से आए थे। 2 बजे और अभी यहाँ से अगली ट्रेन का कुछ पता चला है? 6:35 वाला। 6:35 है। कौन सी ट्रेन? ट्रेन का नाम याद नहीं। अभी पता नहीं। तो भी क्या लग रहा है इस तरह से जो जगह जगह आंदोलन हो रहा है तो वो सही है यात्रियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया। आप क्या कहेंगे, इस तरह का आंदोलन जायज़ है ट्रेन रोक कर? नहीं, इसमें तो यात्री को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो गलत ही है। 4 दिन से ऐसा चल रहा है। 28 तारीख तक का सुनने में आ रहा है। हाँ। तो क्या लग रहा है, कितने लोग प्रभावित होंगे? बहुत है। बात रखना है तो सही तरीके से रखें। यात्रियों को परेशान करने से क्या बेनिफिट है? नुकसान। यात्रियों की क्या गलती? कोई गलती, नो गलती। तो अभी आपको कहाँ जाना है? मेरे को चापा जाना है, कोरबा। तो कब से यहाँ पे रुके हैं? सुबह से रुके हैं। अभी कुछ अता पता नहीं? कोई अता पता नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं इसका। पता था कि इस तरह से चल रही है समस्या यहाँ पर? नहीं पता था। पता होता तो आते क्या? नहीं आते। इस तरह से अपनी मांगों को रखना कि रेल बंद करके, हाईवे बंद करके अपनी मांगों को रखना, ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। इससे रेलवे को भी नुकसान हो रहा है, पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कल से हूँ। कल से कहाँ जाना था? मेरे को रायपुर जाना था। तो अभी क्या लग रहा है, अभी जो आंदोलन का जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है वो सही है कि नहीं? यात्रियों के लिए, रेल के लिए गलत है। मतलब क्या परेशानी हो रही है लोगों को? अब बाहर बहुत सारा आदमी बाहर में काम करने वाले हैं और उसके लिए गाड़ी नहीं मिलेगा तो फिर बाहर काम करने कैसे जाएगा?
काम में अगर कोई काम नहीं रहे तो फिर बेरोजगारी में बैठे रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब तक जो है इस आंदोलन की जद में 140 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है, 60 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया और 65 ट्रेनों को टर्मिनेट किया गया शॉर्ट टर्म के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर हम आंकड़ों पर भी बात करें तो करोड़ों से अधिक का नुकसान जो है यहाँ पर रेलवे को हो रहा है और दूसरी तरफ नुकसान है समय का और यात्रियों की परेशानी जो है वो बरकरार है। ऐसे में आंदोलन के इस तरीके को कोई भी सही नहीं ठहरा रहा है। आंदोलन के कई तरीके हो सकते थे और इस तरीके को आंदोलन का कोई सही नहीं ठहरा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से भी अब तक इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है, चूँकि राज्य सरकार की तरफ से एसटी सूची में शामिल करने के लिए जनजातियों की सूची केंद्र में जाती है, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। तो यह भी कह पाना मुश्किल है कि राज्य सरकार इस पर क्या कुछ सोच रही है। राज्य सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है। आंदोलनकारियों को हटाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आंदोलनकारी बने हुए हैं। रेलवे का नुकसान, समय का नुकसान और साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों की जो परेशानी है वो यहाँ पर आपको देखने को सीधे तौर पर मिल रही है। बसों में भीड़ बढ़ चुकी है और टाटा नगर स्टेशन की अगर हम बात करें तो केवल शॉर्ट टर्म की ट्रेनें जो है, शॉर्ट दूरी की, कम दूरी की ट्रेनें जो हैं उन्हीं का परिचालन हो सकता है। अभी देख सकते हैं टाटा बड़बिल ट्रेन जो है यहाँ पर आकर रुकी हुई है। तो इसी तरह से पैसेंजर ट्रेनें जो हैं वो कुछ 2-3 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। अभी टाटा हटिया भी आकर यहाँ से रुकी थी, टाटा बादाम पहाड़ भी ट्रेन यहाँ पर आकर रुकी थी। तो इसी तरह की ट्रेनों का परिचालन फ़िलहाल हो रहा है और लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं या तो उनका रूट डाइवर्ट कर दिया जा रहा है या फिर उन्हें रद्द कर दिया जा रहा है। तो ये समस्या यहाँ पर सामने आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि यदि आज से आंदोलन समाप्त भी होता है तो बिलासपुर रूट में एनआई वर्ग के कारण 40 ट्रेनें जो हैं वो 29 सितंबर तक रद्द रहेंगी। तो यात्रियों की परेशानी सिर्फ आंदोलन तक समाप्त नहीं होती है, बल्कि एनआई वर्ग के कारण भी रद्द 40 ट्रेनों से यात्री जो है वो लगातार परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी आंदोलन चल रहा है एसटी सूची में शामिल करने के लिए कुर्मी जाति को, उससे लेकर सबसे अधिक परेशानी रेलवे के बाद, संपत्ति के नुकसान के बाद यदि किसी को है तो वो आम यात्री हैं जो इससे 4 दिनों से परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी।